Subscribe my channel and press on bell button so you will get notification of every new video. Hello and welcome you all in this biology video. Today we are going to talk about blood groups. So let us start. Blood group is decided by the type of antigen that is present on the blood cells. तो blood cell, red blood cells जो है वो red blood cells के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जिस टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज ए एंटीजन. उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है. दे आर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स. ओके, तो वो जिस तरह के ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उस तरह का वो या उस टाइप का ब्लड ग्रुप उस पर्सन का होता है. अब ये जो एंटीजन या फिर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो जो रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फॉर्म होते हैं दैट इज फॉर्म अंडर द जेनेटिकल कंट्रोल. सो ब्लड ग्रुप आर जेनेटिकली डिटरमाइंड. इसलिए ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं. वो एंटीजन या वो ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म होने के लिए उस पर्सन की बॉडी में वो एलील होता है. ओके, और दैट केम फ्रॉम हिज पेरेंट्स. तो उसकी पेरेंट्स से उसको वो मिला होता है और उस तरह से उसके अंडर कंट्रोल ये एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म होते हैं और ब्लड ग्रुप जो है वो पर्सन का डिसाइड होता है. उसमें से अभी ये जो ब्लड ग्रुप है डिफरेंट, तो देर आर डिफरेंट सिस्टम्स. उस ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के डिफरेंट सिस्टम्स है. तो उसमें से एक सिस्टम है कॉल्ड एज एबीओ सिस्टम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. तो और कौन कौन से सिस्टम होते हैं? आरएच सिस्टम भी होती है, डफी किड्स, लेविस, पी ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसके बाद एमएनएस ब्लड ग्रुप सिस्टम. तो ये काफी सारे ब्लड सिस्टम्स है, बट एबीओ इज मोर इम्पोर्टेंट अमंग दिस ऑल दिस सिस्टम्स. देन Karl Landsteiner, who discovered first of all the ABO blood groups. Okay, तो ये ABO blood group system में से जो ब्लड ग्रुप से, तो उसमें से ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप को जो डिस्कवर किया गया, तो वो किया गया और किन्होंने किया? तो कार्ल लैंडस्टेनर, इन्होंने ये ब्लड ग्रुप किया इन 1900 में. ये ब्लड ग्रुप्स उन्होंने डिस्कवर किए. उन्हीं के स्टूडेंट्स है डिकास्टेलो एंड स्टर्ली. ओके, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट किया. उन्होंने डिस्कवर किया ए बी ब्लड ग्रुप इन 1902 में. देन लैंडस्टेनर एंड वेनर टुगेदर दे डिस्कवर्ड द RH फैक्टर. जो ब्लड में और एक फैक्टर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज RH फैक्टर. उसके बारे में और हम पढ़ेंगे. सो इन 1940 में उन्होंने RH फैक्टर को डिस्कवर किया. नाउ जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जब ब्लड एक दूसरे को दिया जाता है, तो एट दैट टाइम द ब्लड शुड बी कंपैटिबल. ओके, ब्लड कैसा होना चाहिए? कंपैटिबल होना चाहिए ना. एक वो ब्लड मैच होना चाहिए. जो डोनर है उसका ब्लड, जो रिसीवर है या एक्सेप्टर है, उससे उसका ब्लड मैच होना चाहिए और तभी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होता है. अदरवाइज बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कॉम्प्लिकेशंस फॉर्म होते होके ब्लड क्लॉट हो सकता है. तो अभी हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं. तो देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप का ये जो चार्ट है जिसमें ये देखिए रेड ब्लड सेल का टाइप. ओके, यानी ये रेड ब्लड सेल अगर है तो ब्लड ग्रुप अगर किसी का ए है तो क्या है? ये रेड कलर में आपको रेड ब्लड सेल दिखाई दे रही है और उसके सरफेस पे ये ग्रीन कलर में एंटीजन दिखाई दे रहा है. तो ये एंटीजन कौन सा है? ए एंटीजन है. ओके, और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? रेड ब्लड सेल के सरफेस पे बी होगा. अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो दोनों टाइप के एंटीजेंस उसके सेल पे होंगे, रेड ब्लड सेल्स पे होंगे. सो ग्रीन और येलो आप अल्टरनेटली देख सकते हैं ये ब्लड सेल के सरफेस पे. नाउ अगर ओ ब्लड ग्रुप है किसी का तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा उस पर्सन के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे. ओके, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ. और ये एंटीजन के साथ हर वो पर्सन की बॉडी का जो प्लाज्मा है, ब्लड में जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में कुछ एंटी बॉडीज होते हैं. ओके, तो अगर एंटीजन ए है तो उसके ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी बी. और अगर उसका ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी होगी ए. अगर उसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडी वहां पे नहीं होगी. ओके, और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो दोनों टाइप के एंटीबॉडीज ए एंड बी, बोथ एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ दैट पर्सन विच विल हैव द ब्लड ग्रुप ओ, जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा. ओके,
देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स है, तो वो ब्लड ग्रुप्स के पर्सन में एंटीजन एंटीबॉडी तो हमने देखा, बट और भी कुछ चीजें हैं। जैसे देखिए कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ओके, तो हमने कहा है कि ब्लड ग्रुप ए है, तो मतलब वो जेनेटिकली डिसाइड होता है, तो इसका मतलब उसका जीनोटाइप है ए आई ए, ओके, यानी उसको उसके जो पेरेंट्स है उसको ये ब्लड ग्रुप के लिए एलिल्स मिले हैं, एक मिला है मदर से, एक मिलता है फादर से, और ये दोनों फिर डिसाइड करते हैं उसका ब्लड ग्रुप। तो दोनों फादर और मदर से अगर ए एलील मिला है, तो इसलिए उसको आई इज फॉर इम्यूनोग्लोबिन, सो आई, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। या फिर अगर मदर से आई ए आया है और फादर से आई ओ आया है, तो भी उसका ब्लड ग्रुप ए ही होगा, क्योंकि ये जो है डोमिनेंट ब्लड ग्रुप्स है, ओके। तो देन तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, यानी उसकी बॉडी में फिर ये एलील की हेल्प से जो प्रोटीन ये बनेगा, एंटीजन, जो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, दैट इज एंटीजन ए, ओके। देन उसकी जो सेरम है उसमें एंटीबॉडी होगी बी, जो ऑलरेडी हमने पीछे देखा था, पीछे की स्लाइड में। देन ये पर्सन डोनेट किसको कर सकता है ब्लड, तो ये डोनेट कर सकता है ए को और ए बी को। जो पर्सन ए ब्लड ग्रुप वाला है या ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, उसको ये ब्लड डोनेट कर सकता है। और ये रिसीव किससे कर सकता है, ये ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड रिसीव कर सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड रिसीव कर सकता है। सेम वे जो बी ब्लड ग्रुप है, तो उसका जो जीनोटाइप होगा, यानी ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए जो एलील्स उसको मिलेंगे फादर और मदर से, तो सेम काइंड ऑफ होंगे, आई बी उसका जीनोटाइप होगा। और दूसरी एक पॉसिबिलिटी है आई ओ, तो भी क्या हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप बी ही होगा, यानी अभी एंटीजन फॉर्म होगा बी, यानी सारे रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे बी एंटीजन होगा। देन उसके जो सेरम है, यानी प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी ए, ओके। देन वो डोनेट किसको कर सकता है, डोनेट कर सकता है बी को या ए बी पर्सन को वो ब्लड डोनेट कर सकता है। और रिसीव किससे कर सकता है, बी या ओ से वो क्या कर सकता है, ब्लड रिसीव कर सकता है, ले सकता है। अगर ए बी किसी का ब्लड ग्रुप है, तो उस पर्सन का जीनोटाइप होगा ए आई बी, ओके। ये एक ही पॉसिबिलिटी वहां पे है, एक तो मदर से आई ए आया है, फादर से आई बी आया है, या फिर फादर से आई ए आया है, मदर से आई बी आया है। दोनों में से ये क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो और यही उसका जीनोटाइप बनेगा। तो उसकी बॉडी में क्या बन जाएंगे, दोनों एलिल्स उसको मिले, ए भी मिला है और बी भी मिला है, तो दोनों टाइप के प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी एंटीजेंस उसकी ए और बी उसकी बॉडी में फॉर्म होंगे, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। देन उसकी जो प्लाज्मा में सेरम में, प्लाज्मा या सेरम में जो एंटीबॉडीज होंगे, तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगे वहां पे, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगे, ए भी नहीं होंगे और बी भी नहीं होंगे। देन वो डोनेट किसको कर सकता है, सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है, सिर्फ ए बी वाई जिसका ब्लड ग्रुप है उसी को ये पर्सन ब्लड डोनेट कर सकता है। मगर वो रिसीव किससे कर सकता है, सारे ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है, यानी ए से भी वो रिसीव कर सकता है, बी से भी रिसीव कर सकता है, ए बी से भी रिसीव कर सकता है और ओ से भी रिसीव कर सकता है। इसलिए उसको कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सभी से एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए उसको कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। देन जो लास्ट वाला ब्लड ग्रुप है, दैट इज ओ ब्लड ग्रुप, दैट इज उसके जो जीनोटाइप है, दैट इज आई जीरो या आई ओ भी उसको बोल सकते हैं। तो ये इसकी जो उसमें उसकी कोई भी एंटीजन नहीं है उसके रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इसलिए एंटीजन क्या है, नील आएगा। एंड लेकिन एंटीबॉडीज दोनों भी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है उसके सेरम में। अब ये ब्लड किसको डोनेट कर सकता है, ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओ वाले जो पर्सन है जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, वो सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ए बी और ओ को डोनेट कर सकते हैं। बट दे कैन रिसीव ओनली ब्लड फ्रॉम ओ ब्लड ग्रुप, वो सिर्फ ओ से ही ब्लड रिसीव कर सकते हैं। जब इन्हें ब्लड चाहिए होगा तो सिर्फ ओ पर्सन ही इनको ब्लड दे सकता है, इसलिए इनको, ये सबको डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। they are called as a universal donor and that's why uh, वो सिर्फ ओ से ही क्या कर सकते हैं, ब्लड रिसीव कर सकते हैं, बट वो सभी को क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द ब्लड ग्रुप्स, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।